हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज की अपनी डीआई एवरेज पर बेस्ड रहेगी। लेवल ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा, लेवल बिल्कुल नॉर्मल लेवल है अपना। ऐसी डीआई आपको देखने को ज़रूर मिलती है आरआरबीपीओ में, बट जैसे बाकी डीआई में अपने को 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस डीआई का लेवल ऐसा है कि आपको आरआरबीपीओ के अंदर भी इससे 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेवल को ज़्यादा नहीं बदला जाता है, सिर्फ क्वेश्चन से इसके मार्क्स वगैरह कम या ज़्यादा करके ही लेवल को डिसाइड किया जाता है। अगर यही डीआई आपको 5 मिनट लेके अगर सिर्फ 2 मार्क्स दे रही है तो भी तो ये टफी मानी जाएगी। वहीं अगर कोई 15 मिनट ले रही है पर मार्क्स वहीं पे 7 से 8 दे के जा रही है अगर, तो ईजी हो गई। इसके कंपेयर में लेवल तो दोनों का ही सेम मान सकते हो। ये मार्क्स ज़्यादा ले रही है तो टाइम ज़्यादा ले रही है, इतना ही अपना मेंस में डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है। बाकी कुछ दिन रात का ऐसे अंतर नहीं होता कि कलर का तो बिल्कुल हलवा दे देंगे, प्री का लेवल दे देंगे, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। लेवल को ही उसके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, लेवल थोड़ा इजी रहता है और उसके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं हमें। तो जो भी लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, चैनल से लगातार जुड़े रहें। डेली अपना रेगुलर अपनी क्लास रहती है मेंस लेवल। आज का जो लेवल है ये थोड़ा सा मैंने डाउन रखा है, क्योंकि कल का लेवल कल मैंने दो डीआई करवाई थी, जिनमें पहली डीआई थी फर्स्ट डीआई, उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा था, और सेकंड का तो क्या ही कहें, काफ़ी अच्छा लेवल था। सेकंड तो ज़बरदस्त लेवल था। वैसा लेवल एग्जाम में ज़्यादातर स्किप ही करना पड़ता है क्योंकि बनता नहीं है हमसे। तो सेकंड डीआई को जिन्होंने नहीं देखा वो देख भी सकते हैं। आज की डीआई का लेवल नॉर्मल रहेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझना है क्वेश्चन में करना क्या है। जिनको समझ में आ जाता है पहला क्वेश्चन लगा के देखना, अगर बन जाता है तो आगे की क्लास को आप रहने देना, और अगर आपसे खुद से नहीं बनता है तो कंप्लीट क्लास को आपने देखना है। ये अपना डेटा को रीड करें। हिंदी वाले यहीं पे रीड कर लें क्योंकि डेटा थोड़ा बड़ा है, तो मैंने चार्ट के साथ में आगे फिर हिंदी में नहीं रखा है। हिंदी को यहीं पे रीड कर लें। और बाकी जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपना हिंदी दिवस है। तो चलो पढ़ते हैं क्या दिया गया है। देखिए, आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑफ मिलिट्री सोल्जर्स the selected candidates are sent for a year of training in various training camps in 6 different states, namely Goa, Sikkim, Rajasthan, Punjab, Haryana and Assam। 6 अलग अलग स्टेट हमें दे दिए गए हैं। कुछ सोल्जर्स, मिलिट्री सोल्जर्स रिक्रूट हुए हैं और उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको अलग अलग स्टेट्स में भेज दिया गया है, और 6 स्टेट्स हमें दिए गए हैं जहाँ पे उन्हें भेजा गया है। वो हैं गोवा, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड असम। ट्रेनिंग कैंपस, इनके यहाँ ट्रेनिंग कैंपस में, इन स्टेट्स में ट्रेनिंग कैंपस में इनको मिलिट्री सोल्जर्स को भेज दिया गया है। इन ए पार्टिकुलर ट्रेनिंग कैंप, in a particular training camp, some candidates were from the state where the training camp was and some candidates were from outside that state। क्या बोला गया है, किसी एक पार्टिकुलर ट्रेनिंग कैंप में, मान लेते हैं, बात कर लेते हैं असम की, तो असम के अंदर कुछ ऐसा होगा कि कुछ कैंडिडेट्स तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं वो असम के होंगे, और कुछ असम से बाहर कहीं के भी हो सकते हैं, और कहीं के, मान लेते हैं और कहीं से हमें तमिलनाडु से आ गया, कोई तमिलनाडु से आ रहा है या महाराष्ट्र से आ रहा है, समझ पा रहे हैं। मतलब इनके अलावा आंध्र प्रदेश से आ जाए, तेलंगाना से आ जाए, मतलब असम से नहीं है, चाहे वो हरियाणा से आ जाए, पंजाब से आ जाए, तो असम में कुछ कैंडिडेट तो असम से होंगे और कुछ कैंडिडेट असम से बाहर कहीं से भी हो सकते हैं। चाहे इनमें नाम दिया है नहीं दिया है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आउटसाइड बोला गया है स्टेट से, तो स्टेट के आउटसाइड असम को छोड़ के किसी भी बाकी स्टेट, यूनियन टेरिटरी कहीं से भी हो सकते हैं वो। द कॉलम चार्ट shows the number of candidates in percent out of total 45,000 candidates sent to various training campus। क्या बोला गया है, कॉलम चार्ट हमें दिखा रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स परसेंट के रूप में, जो कि टोटल कैंडिडेट्स थे कितने, 45,000, 45,000 टोटल कैंडिडेट्स हैं 45,000,
उनको वेरियस सेंटर्स पर भेजा गया है और परसेंट में उनकी वैल्यू स्टेट वाइज चार्ट में हमें दिखाई गई होगी, ऐसा इनका बोलना है। तो देख लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की यहाँ बात हो रही है तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है जैसे गोवा में 12%, 10%। जिनको यहाँ से भी अभी भी डाउट रह जाता है काफ़ी लोगों की, सर ये बात हो रही है या कौन सी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या बोला गया है, टोटल कैंडिडेट्स हैं 45,000 और उनको परसेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देख लेना, सम अगर अपना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का अगर 100 होता है तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो देख लेते हैं, जैसे 12, 10, 22 प्लस 21 43, 43 प्लस 30 73 प्लस 2 75, 75 16, 91 प्लस 9 कितना हो गया 100%। मतलब ये तो कंफर्म है कि वो 45,000 यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जिनको डाउट आए उनके लिए बताया, बाकी तो लैंग्वेज से बातें हमें समझ में आ चुकी हैं। आगे पर क्या बोला गया, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वर फ्रॉम अदर स्टेट्स, अदर प्लेसेज आउटसाइड द स्टेट इन विच द ट्रेनिंग कैंप वाज एस्टाब्लिश्ड। क्या बोला गया है, साथ ही हमें इस चार्ट में यह भी दिखाया गया है कि वो कैंडिडेट्स जो जहां पे ट्रेनिंग कैंप है उस स्टेट से ना होके उससे आउटसाइड स्टेट से हैं। तो जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, स्टेट से आउटसाइड स्टेट से कितने हैं, जैसे गोवा में 18% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आउटसाइड से हैं, मतलब ये गोवा से नहीं है। सिक्किम की बात करें तो 6% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिक्किम से बिलोंग नहीं करते। राजस्थान में 28% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सॉरी 28% मिलिट्री सोल्जर्स ऐसे हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग नहीं करते। पंजाब में ऐसे 11% मिलिट्री सोल्जर्स हैं, हरियाणा में 35% और असम में 8%। उम्मीद है इतना समझ पा रहे होंगे। तो ये अपना डेटा था, हिंदी वाले भी ये समझ गए होंगे, मैंने समझा दिया है, हिंदी में भी समझाया, इंग्लिश में, सभी को समझ में आ गया होगा डेटा क्या बोल रहा है हमारा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेटा तो पढ़ ही चुके हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वर इन ट्रेनिंग कैंप ऑफ हरियाणा फ्रॉम इनसाइड द हरियाणा स्टेट। क्या बोला गया है, कैंडिडेट्स जो ट्रेनिंग कैंप में हरियाणा, फ्रॉम इनसाइड हरियाणा, जो ट्रेनिंग कैंप में है हरियाणा के और हरियाणा के ही वो निवासी हैं, मतलब हरियाणा से ही रहने वाले हैं। कैंडिडेट्स की जगह मिलिट्री सोल्जर्स होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बाकी सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग कैंप की बात हो रही है ना, चलेगा, कैंडिडेट भी सही है। हरियाणा की बात कर रहे हैं, क्या बोला गया है, हरियाणा में वो कैंडिडेट्स जो इनसाइड स्टेट दी हरियाणा स्टेट के, हरियाणा के अंदर हैं और हरियाणा से ही वो बिलोंग करते हैं, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। 35% तो बाहर से हैं यहाँ पे। अब हमें निकालना होगा कि हरियाणा से यहाँ पे कितने हैं। आगे बढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ट्रेनिंग कैंप ऑफ राजस्थान फ्रॉम इनसाइड राजस्थान, मतलब जो हरियाणा के ट्रेनिंग सेंटर पर या ट्रेनिंग कैंप में जो सोल्जर्स हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो कितने परसेंट हैं उन सोल्जर्स के जो राजस्थान में ट्रेनिंग कर रहे हैं और राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। मतलब राजस्थान की बात हो रही है, यहाँ से इन दो स्टेट की बात हो रही है। अब देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, हमें क्या पता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है अपना। उसके बाद हमें क्या पता है, हरियाणा के अंदर जैसे बात करें 35% ऐसे हैं जो कि आउटसाइड से हैं, जो हरियाणा से नहीं है। कोई भी वैल्यू, टोटल तो 100% होता है वहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले, उसमें से 35 आउटसाइड वाले हैं, तो कितने बचे 65%। इसका 65% ऐसा होगा जो कि हरियाणा से बिलोंग करता होगा। तो हमें हरियाणा के टोटल जो भी यहाँ पे सोल्जर्स भेजे गए हैं उसका 65% निकाल लें तो अपने पास हरियाणा वाले आ जाएंगे। और ऐसे ही राजस्थान की बात करें 28% आउटसाइड से हैं, तो इन्हें हटा के हमें इनसाइड वाले लेने हैं, तो कितना हुआ 72%, 100 माइनस 28। ये वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए, हमें क्या पता है, देखिए क्या पता है, राजस्थान की बात नहीं, पहले हरियाणा की बात करते हैं कि हरियाणा निकालना है कितने परसेंट है। तो राजस्थान, हरियाणा में देखें
टोटल 45,000 अपने सोल्जर्स थे, उसका 16% यहाँ पे आए हैं, निकाल दूं 16%, और उसके बाद में इसका 65% और निकाल दूं जो कि हरियाणा से ही बिलोंग करेंगे। यही करना है। ये 5 से 2 टाइम, ये 5 से 9 टाइम, ये 2 से 8 टाइम, इतना आ गया। कितना आ गया? हरियाणा से आ गया 72 इंटू 65, ऐसा ही होगा। उम्मीद है इतना तो समझ ही पाए होंगे। आगे देखते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के लिए अगर सोल्व करें तो वहां पे कितना आएगा? 450, 45,000 इंटू 21% पहले, उसके बाद में हम निकालना है हमें 72%, यही करना था। ये फिर से 2, ये फिर से 9, ये 2 से ये हो गया 36, इतना ही है। इसको सोल्व करना है तो ये 36 से, ये 36 से 2 टाइम्स, कितना आ गया ऊपर? 130, कितने परसेंट किसका? 21 इंटू 9, 89 का, 189 का कितने परसेंट है वो हमें देखना है। कर सकते हैं सोल्व। क्या करना है? 130 189 का कितने परसेंट है वो हमें बताना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हो गया 13,000। इसको डिवाइड करना है 189 से। 189 से कितने टाइम होगा देखें तो 6 टाइम, 180 का 6 टाइम, 180 का 6 टाइम होता है 1080, प्लस 9 का 6 टाइम 54, 1080 प्लस 54 कितना होगा? 1134, यही होगा। माइनस कर लें, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 1 1, अब हो गया 1660। ये 6 टाइम्स था, इससे देख लें अभी 1134 से लगभग कितना ज़्यादा है? 500 से भी ज़्यादा है, मतलब 8 टाइम्स। 8 टाइम्स तो कन्फर्म होगा। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन में 68 एक ही नज़र आ रहा है, यही अपना आंसर होगा। बाकी कंप्लीट सोल्व कर लेना जो भी आए। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो था थोड़ा लेंदी मेथड, इसको और कैसे सोल्व कर सकते थे। राजस्थान और हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमें निकालना था 65% और यहाँ पे हमें निकालना है 72%। मान लेते हैं कि ये परसेंट में ही तो डिवाइड हो रहा है, ये देख रहे हैं। मान लेते हैं कि टोटल 100 ही स्टूडेंट थे, तो राजस्थान में कितने हुए? 21 ट्रेनिंग करने वाले, उसका 72% निकाल लें, यही होगा। और हरियाणा के देखें तो 16 है, 16 का 65% निकाल लें, यही होगा। ये आउटसाइड वाले हो गए। हमें जब बात परसेंट में हो रही है, एक्यूरेट वैल्यू की बात ही नहीं है, तो निकाल लेते हैं कौन कितना परसेंट है। 16 इंटू 65 अपॉन में 100 करेंगे, फिर 21 इंटू 72 अपॉन में 100 करेंगे, तो दोनों 100 कट, यहाँ पे 21 इंटू 72, क्या सही है? यहाँ पे 4 से देखें तो 4 टाइम्स, यहाँ पे 4 से देखें तो 18, यहाँ पे 4, फिर से 2 से 2 और ये 2 से 9, वही आ गया 130 अपॉन 189। क्या 450 की नीड भी थी? 45,000 से इन्हें मल्टीप्लाई करने की नीड भी थी? कोई नीड नहीं थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में। इसे ऐसे ही सोल्व करना था। यहाँ पे हमारा इजी था, पर काफ़ी जगह ऐसी वैल्यू आपको काम आएंगी जहाँ पे हमें रेशियो की बात हो, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हमें परसेंट की बात हो, तो एक्यूरेट वैल्यू की तरफ जाने की कोई नीड नहीं है, उसे बस मान लें और किस तरीके से किसी भी कोई भी वैल्यू मान के करेंगे आंसर यही आएगा। तो समझें कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है, किस तरीके से हम टाइम यहाँ पे अपना बचा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स
who were from outside states in training campus of गोवा, पंजाब, हरियाणा एंड असम। चारों स्टेट से आउटसाइड से कितने हैं चारों स्टेट में वो हमें बताना है और उसका एवरेज निकालना है। ऐसा ही करना है। इनको भी करने के दो तरीके हैं, या तो पहले 12 के अकॉर्डिंग इनका 18% जो भी जिस भी स्टेट का निकलवाया जाए पहले वो निकाल लें आउटसाइड वाले कितने परसेंट में। इस 12% का 18% निकालेंगे तो कितने परसेंट आ रहा है, वो टोटल 45,000 का आएगा। वो टोटल इनका परसेंट निकाल लें, उनसे 4 से डिवाइड कर लें और डायरेक्ट वैल्यू निकाल लें, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कंप्लीट सोल्व कर लें। यही दो तरीके होंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कौन सा ईजी रहता है। पहले तो हम शॉर्ट मेथड से चलते हैं। जैसे बात कौन कौन से है, गोवा, पंजाब, हरियाणा, असम। गोवा, पंजाब, हरियाणा एंड असम, इन 4 स्टेट्स की बात हो रही है। तो गोवा की बात करें, 12% का 18% निकालना है। इसको एक बार 12 मान के चल रहे हैं। ये वैल्यू जो पहले वाले परसेंट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इन्हें एक्यूरेट वैल्यू मान लें। 12 का 18% कितना होगा, 12 इंटू 18 बाई 100। 18 को 12 से करना है, 18 को 10 से किया 180 प्लस 36 216, 216 बटे 100, 2.16%। यहां से कितना आ गया, 2.16%। कैंडिडेट कहां से हैं, टोटल 45,000 का 2.16% आ रहा है निकल के, जो कि आउटसाइड से हैं और हमें आउटसाइड ही निकालने हैं। अभी आगे बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। तो 32 का हमें निकालना है 11%। 32 का 11 कितना होगा, 352, पॉइंट लगा दूं 3.5%। ये भी लिख लेते हैं 3.52। यहां पे निकालते हैं 16 का 35%। यही करना है, 35 का 16 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा, 35 को 10 से किया 350 प्लस 35 को 2 से करूं 70, 70 को 3 से कर दिया 210। 350 और 210 कितना होगा अपना 560 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया 5.6%। और लास्ट असम के लिए देख लेते हैं। 9 का 8% कितना होगा, 9 इंटू 8 72 मतलब 0.72%। यह आ गया 0.72%। चारों को ऐड कर लें, चारों को फटाफट इन परसेंट को ऐड करें अपने अकॉर्डिंग। 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10, 10% प्लस पॉइंट वाले ऐड करें 52 प्लस 16 68, 68 प्लस 60 128, 128 प्लस 2 130, 130 और 70 200 मतलब 2% और आ गया। टोटल आ गया 12%। टोटल आ गया 12%। एवरेज निकालना है तो एवरेज इसको 4 से डिवाइड करें। 1 2 3 4 4 स्टेट्स हैं, कितना आ गया 3%। डायरेक्ट 3% निकाल दें। 45,000 का 3% कितना होगा वो निकालना है। कितना होगा 450 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 का 3 टाइम 135 1350। ऑप्शन नंबर सी ये अपना आंसर होगा। मैं ये तरीका सजेस्ट करूंगा कि इसमें काफ़ी जगह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। दूसरा तरीका देखो, बिल्कुल जो बेसिक है वो भी बता देता हूँ। इसमें छोटे नंबर मल्टीप्लाई करने पड़े हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो भी देख लीजिए, अगर आपको ऐसा नहीं करना है किसी को। ये तो था बिल्कुल ईजी मेथड जो आपको एग्जाम में फ़ायदा दे सकता है। यहाँ से करें तो क्या होगा, देखिए 45,000 का 12% मतलब 450 इंटू 12 कर दूँ और फिर उसका 18%। यही करना है। यहाँ से देखूँ तो 25 से 4 टाइम, 25 से 1 टाइम और 8 टाइम, ये 4 से 3 टाइम, 18 का स्क्वायर 324 उसका 3 टाइम, 324 3 जा 972। यही होगा। अब देखते हैं दूसरा पंजाब के लिए। देखिए पंजाब के लिए 32% मतलब 450 का मल्टीप्लाई 32 से इंटू करूँ 11 बाई 100, फिर से 25 से 4, 25 से 18 और ये 4 से 8 टाइम, 18 इंटू 8 144 को 11 से किया तो यह आ गया 4851 1584। इसी प्रकार हरियाणा के लिए देखें तो 16 का 35% कितना होगा, फटाक से करें। 16 का 35% 450 इंटू 16 इंटू 35 बाई 100 4 टाइम
18 टाइम, ये 4 से 4 टाइम, 18 को 4 से किया 72, इसको मल्टीप्लाई करना है 35 से, ये आ गया 360 और 216, 0 2 5 2 2520 और लास्ट फटाफट करें 450 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, 25 से 4, 25 से 18, ये 4 से 2 टाइम, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 9 324। ऐसे में भी करना है तो इतना फास्ट तो अपने को कैलकुलेशन करनी ही होगी जितना मैंने किया है, और पेन टैब से तो वैसे भी थोड़ा स्लो रहता है हाथ, इतना फास्ट तो आपको करना ही होगा। ऐड कर लें सभी को ऐड कर लें, कितना आ रहा है 15 प्लस 25 40, 40 43 प्लस 9 52, 5200 प्लस 7 प्लस 8 15, 15 2 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 19 190 प्लस लास्ट अंक ऐड करें 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10, कितना आ गया 5400। इसको डिवाइड कर दो 4 से, वही तो आ रहा है 1350। अब बताइए कौन सा इजी रहेगा मेथड जो मैंने आपको पहले बताया है वो ही आपको यूज करना है, बिल्कुल भी ऐसे मेथड की तरफ नहीं जाना है। उसमें काफ़ी फास्ट अपनी कैलकुलेशन हो सकती है। इन्हीं को तो मल्टीप्लाई करना था, 18 और 12 को करना था, 32 और 11 को करके पॉइंट लगा देना था, 35 16 को करना था, 9 8 को करना था, डिवाइड 4 से करना था और डायरेक्ट अपना आंसर आ जाता वहां से। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ गोवा, राजस्थान, हरियाणा सॉरी गोवा, राजस्थान एंड हरियाणा, इनके ट्रेनिंग कैंप्स में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका एवरेज, उसका सम किससे करना है। एंड द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ सिक्किम, राजस्थान, सिक्किम, पंजाब एंड असम, जो बच गए तीनों उनके, यही करना है। तो पहले तो इनके कैंडिडेट देखेंगे, 12%, 21% और 16%, ऐड कर लें 12 प्लस 16 37 प्लस 12 13 49, 49%। इनका एवरेज कितना होगा 49/3, 49/3%। अब जो दूसरा ग्रुप है उसको देखते हैं, सिक्किम, पंजाब और असम को 10% या फिर 59 है तो साफ ही पता है कि वो 21 होगा, 51 होगा, 51% डिवाइड बाई 3, ऐसा ही करें। 51 यहाँ से था, 49 यहाँ से था, डिवाइड बाई 3 करते एक तरीका। क्या इतना भी करने की नीड थी? क्या इतना भी करने की नीड थी? बिल्कुल नीड नहीं थी। एक बात देखें, 3-3 के ग्रुप बनाए गए हैं दोनों जगह और उन्हीं का सम करके एवरेज निकालना है हमें, यही करना है। यहाँ पे पहले इन 3 का किया है हमने, उसका एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे करने वाले क्या करेंगे, इसका 12% निकाल रहे हैं, 10% निकाल रहे हैं, सब निकाल के इनको ऐड करेंगे और उसके बाद सम कर रहे हैं। एक बात सोचें, पहले 3 का ग्रुप लिया है, फिर अलग 3 का ग्रुप लिया है, दोनों को ऐड तो किया ही गया है पर डिवाइड पहले 3 से किया था, मतलब सभी 6 को ले लिया और डिवाइड सिर्फ 3 से किया गया है। तो सभी 6 का सम तो हमें पता ही है 100% है, जो कि 45,000 है। तो उसको डिवाइड कर दो ना 3 से डायरेक्ट, बस इतना ही करना था, ये अपना आंसर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो होते इजी हैं बट इनमें भी जो वे दूसरा पकड़ लेते हैं इनको सोल्व करने का, उससे क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। कितना इजीली बन रहा है, कुछ भी करने की नीड नहीं थी, सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग है तो सीधा पता था 45 को 3 से डिवाइड करना है, 15,000 आंसर होगा। ऐसा किया क्यों है एक बार फिर से मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए हुआ क्या है, देखिए पहले 3 स्टेट दिए गए हैं कोई, इनका एवरेज तो मतलब इनका कुछ भी आए परसेंट में उसको 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस बाकी जो बच गए 3 उनका भी कुछ आएगा उसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। ये ऐसा मान लेते हैं ये 0 आया था, ऐसा सर्किल आया तो ये 100 माइनस सर्किल होगा, दोनों को ऐड करें तो यही तो आ रहा है 100/3%, यही तो करना था 100/3%, मतलब टोटल को सिर्फ 3 से 1/3 कर देना था और कुछ भी नहीं करना था, वो अपना 15,000 था ही। तो आज की डीआई में अपना इतना ही था। आज की डीआई लेवल को ना लेके कॉन्सेप्ट को लेके थी। आज की डीआई से कॉन्सेप्ट बिल्ड किए गए हैं, जिनके भी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थे यहाँ से कॉन्सेप्ट
काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ये यहाँ पे इजी लग रहा है, इसको तो वैसे भी निकाल सकते थे, पर इसी में इस कॉन्सेप्ट को लगा के इसको मिनिमम सेकंड्स में क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते थे, विद इन सेकेंड्स। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आज की क्लास से भी आपको काफ़ी कुछ न्यू सीखने को मिला होगा, नया काफ़ी सीख के जा रहे होंगे यहाँ से। अगर आप सभी को क्लासेस पसंद आती हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये सब आप कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, इसमें बता देना आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाकी थैंक यू आप सभी के सपोर्ट के लिए एंड क्लास में जुड़े रहने के लिए। काफ़ी अच्छे आपके कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं पिछली क्लासेज में, और जो भी हैं रेगुलर वाले स्टूडेंट्स बस अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मेंस में आपको फेमिलियर लगेगा लेवल, और काफ़ी अच्छा आप स्कोर करके आएंगे। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें और इसी साल अपना सिलेक्शन कंफर्म करें, डिसाइड कर लेना इसी साल, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए सभी का, बस अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं कल।